आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह, आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली के बजट सेशन के दूसरे मरहले का आगाज। इजलास 21 जून तक जारी रखने बीएसी इजलास में फैसला। पैदाइशी सदाकतनामे घर तक पहुंचाए जाने की राह हमवार। डिजिटलाइजेशन स्कीम का इफ्तिताह। बहादुरपुरा कत्ल केस के सिलसिले में मकतूल के वालिद और सौतेले भाई गिरफ्तार। और नकली क्रेडिट और डेबिट कार्ड तैयार करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। रियासती असेंबली के बजट इजलास के दूसरे मरहले का पीर को आगाज हुआ। पहले दिन तेलुगुदेशम के आंजानी रुकन असेंबली अंबाटी ब्रह्मनैया को खराज पेश किया गया। बीएसी इजलास में फैसला किया गया कि ऐवान की कार्रवाई 21 जून तक जारी रहेगी। पेश है तफसीली रिपोर्ट। असेंबली इजलास के आगाज पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए अंबाटी ब्रह्मनैया की 50 साला सियासी जिंदगी पर रोशनी डाली और उनकी अवामी खिदमात बिलखसूस किसानों के मसाइल की यकसोई के लिए उनकी जिद्दोजहद को नाकाबिले फरामोश करार दिया। कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने ब्रह्मनैया को करार पेश करते हुए कहा कि ब्लॉक सतह से लेकर पार्लियामेंट तक रसाई हासिल करने वाले अंबाटी ब्रह्मनैया की सियासी जिंदगी गरीब अवाम और किसानों के लिए वक्फ थी। उन्होंने कहा कि वो एक अवामी कायद थे। उन्होंने उनके हल्का इंतखाब में उनसे मौसूम एक यादगार कायम करने का मुतालबा किया। वाईएसआरसीपी की फ्लोर लीडर वाईएस विजयलक्ष्मी, टीआरएस के पोचारम श्रीनिवास, बीजेपी फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायणा, सीपीआई के जी मल्लेश, सीपीएम के जे रंगारेड्डी और लोक सत्ता के जयप्रकाश नारायण के अलावा रियासती वज़रा पार्थसारथी, जी अरुणा कुमारी, बी सत्यनारायणा और दीगर ने भी आंजहानी कायद को करार पेश किया। इन कायदीन ने भी अंबाटी ब्रह्मनैया की याद में यादगार कायम करने पर जोर दिया। बाद में स्पीकर ने अंबाटी ब्रह्मनैया की सियासी जिंदगी पर रोशनी डालते हुए उनकी खिदमात की सिताइश की और 2 मिनट की खामोशी का ऐलान किया। इसके बाद इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इससे पहले इजलास के दूसरे मरहले के असेंबली सेशन के लिए अपोजिशन जमातें अपने अपने अंदाज में असेंबली पहुंची। वाईएसआरसीपी की एजाजी सदर विजयलक्ष्मी अपने अरकान असेंबली के हमरा टैंक बंड पर वाक़े अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर रैली की शक्ल में असेंबली पहुंची। कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने अपने पार्टी रफ़्क़ा के हमरा एनटीआर घाट पर फूल चढ़ाकर गन पार्क पहुंचे और वहां से फिर रैली की शक्ल में असेंबली में दाखिल हुए। बीजेपी के सदर किशन रेड्डी भी अपने साथी अरकान के हमरा पहले गन पार्क पहुंचे और वहां तेलंगाना के लिए जान देने वालों को करार पेश करने के बाद असेंबली पहुंचे। साबिक वजीर डीएल रविंदर रेड्डी और तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी पीर को असेंबली अहाते में इंतहाई खुशगवार मूड में देखे गए और दोनों के दरमियान दिलचस्प नोकझोंक भी देखी गई। साबिक वजीर डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद के दौरान तेलुगुदेशम आगे आती तो यह हुकूमत कब की बेदखल हो चुकी होती। इस पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर तेलुगुदेशम कदम उठाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एमआईएम कांग्रेस को बचा लेती। इस पर डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि यह दलील मौजूद नहीं है क्योंकि एमआईएम भी इस वक्त कांग्रेस के खिलाफ है और अहम अपोजिशन के मौक़िफ़ को देखते हुए ही एमआईएम ने खामोशी इख्तियार की थी। बाद में मीडिया से बात करते हुए डीएल रविंदर रेड्डी ने कहा कि उनको बरतरफ किए जाने के मामले को ऐवान में उठाए जाने के लिए क्या कोई कायदा मौजूद भी है। इस सिलसिले में उन्होंने स्पीकर से भी मुलाकात की है। असेंबली के बजट इजलास का दूसरा मरहला 21 जून तक चलेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास स्पीकर असेंबली एन मनोहर की क़यादत में पीर को मुनक़िद हुआ,
जिसमें असेंबली की कार्रवाई को 9 दिन चलाने से इत्तेफाक किया गया। 15 और 16 जून को इजलास मुनक़िद नहीं होगा। 11 जून को मुख्तलिफ महकमेजात के बजट पर तैयार करदा स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट्स को ऐवान में पेश किया जाएगा। इन 9 दिनों में बजट के मुतालबात ज़र पर भी मुबाहस होंगे और 21 जून यानी असेंबली के आखिरी दिन 2013-14 के तसर्रुफ बिल को मंजूरी दी जाएगी। पता चला है कि बीएस इजलास में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अपोजिशन जमातों को बताया कि इस इजलास में हुकूमत बंगारू तल्ली बिल को मुतारिफ करवाएगी। ज़राए के मुताबिक टीआरएस के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने तेलंगाना मसले पर मुबाहस और करारदाद पेश करने का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर उमूर मुक़र्रना जी श्रीधर बाबू ने तेलंगाना मसले पर मुबाहस के लिए रजामंदी जाहिर की। ताहम वज़ीर आला ने कहा कि अगर मरकजी हुकूमत हिदायत देगी तो असेंबली में करारदाद पेश करने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये मसला उनके हाथ में नहीं है। इजलास में वाईएसआरसीपी की फ्लोर लीडर विजय लक्ष्मी ने अम्मा हस्तम स्कीम पर तनकीद करते हुए इसे माया हस्तम करार दिया। तमाम सियासी जमातों ने इजलास की कार्रवाई में मजीद 1 हफ्ते की तोसी पर जोर दिया, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि इससे सभी को तकलीफ होगी, क्योंकि बहुत जल्द मजालिस से मुकामी के इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं। इस दौरान कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने असेंबली इजलास को पुरसुकून तौर पर चलाने की अपील की, जिस पर टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने तंज करते हुए कहा कि आप तो 14 जून को बैरूनी दौरे पर जा रहे हैं, ऐसे में इस तरह की अपील करना मुनासिब नहीं है। बीएससी इजलास में 17 जून ता 21 जून तक कौंसल इजलास चलाने से भी इत्तेफाक किया गया। इजलास में स्पीकर एन मनोहर, डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का के अलावा वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, तेलुगुदेशम से चंद्रबाबू नायडू, अशोक गजपति राजू, वाईएसआरसीपी से विजय लक्ष्मी, शोभा नागिरेड्डी, टीआरएस से ईटेला राजेंद्र, बीजेपी से लक्ष्मी नारायणा, मजलिस से अहमद बलाला और लोक सत्ता से जयप्रकाश नारायण ने शिरकत की। बीएससी इजलास के बाद अपोजिशन ने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अवाम के मसाइल के लिए इजलास में मजीद 1 हफ्ते की तोसी की जानी चाहिए, जिस पर हुकूमत ने जवाब दिया कि ये असेंबली की कार्रवाई पर मुनस्सिर है। कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर कहा कि अडवाणी का इस्तीफा बीजेपी का दाखिली मामला है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश में कोई असर नहीं होगा, क्योंकि तेलुगुदेशम के तरक्याती कामों को ही गुजरात में रूबामल लाया गया है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने तमाम मसाइल, बिलखुसूस 26 मुतनाज़ा जियोज मामले और APPSC बदउनवानियों के मामले को ज़ेर बहस लाने पर जोर दिया है। एक सवाल पर सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बास पैकेज सियासी पार्टियों की वजह से वो ये कदम उठाने से कासिर हैं। टीआरएस के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना पर करारदाद पेश करने के मुतालबे के साथ आपाशी के ज़ेर इल्तिवा प्रोजेक्ट्स, किसानों के मसाइल, रेत पॉलिसी और सच्चर कमेटी पर अमलावरी के मौज़ूआत पर मुबाहस का मुतालबा किया है। बीजेपी के लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि बीएससी इजलास में जब तेलंगाना करारदाद मसले को उठाया गया तो तेलुगुदेशम ने खामोशी की पॉलिसी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा कि चलो असेंबली प्रोग्राम में तेलुगुदेशम संजीदा दिखाई नहीं देती। उनका कहना था कि तेलंगाना अवाम को तेलुगुदेशम गुमराह कर रही है। उन्होंने बयारम मामले पर भी मुबाहस का मुतालबा किया। बाएं बाजू की जमातों के कायदीन जे रंगारेड्डी और जी मल्लेश ने इजलास की कार्रवाई में मजीद दजीन के इजाफे का मुतालबा किया। అవినీతి పరాకాష్ఠ జరుగుతోంది, ఇది కూడా రేజ్ చేయాలనుకున్నాం. రైజింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, మొత్తం ఈరోజు ఇండస్ట్రీకి పవర్ లేదు. ఇంకో పక్కన చూస్తే లా అండ్ ఆర్డర్ లేకుండా అవినీతి ఆరోపణలో పూర్తిగా కోల్పోయి సమస్యల మీద చర్చించాలని చెప్పి కోరడం జరిగింది. మరి ఏదైతే తెలంగాణ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ, టీఆర్ఎస్, సిపిఐ పార్టీలు మరి ప్రస్తావిస్తే తెలంగాణ కట్టుబడి ఉన్నామని పదే పదే చెప్తున్నటువంటి ప్రధాన ప్రతిపక్షం మరి అంశం విషయంలో, మరి తెలంగాణ తీర్మానం విషయంలో నోరు మెదపకపోవడం ఏదైతే ఉన్నదో, ఈ పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల సమస్య, ప్రాణహిత చేవెళ్లకు జాతీయ హోదా తెచ్చే సమస్య, రైతాంగానికి ఎరువులు కానీ విత్తనాలు కానీ సకాలంలో అందించేటువంటి సమస్య, ఇవాళ ఇల్లు కట్టుకుందామంటే ఇసుక దొరికే పరిస్థితి లేదు. శాండ్ పాలసీ మీద కూడా ప్రభుత్వానికి విధానం లేదు. శాండ్ పాలసీ మీద కూడా ఒక చర్చ జరగాలని చెప్పి డిమాండ్ చేసింది.
वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आंध्र प्रदेश बंगारू तल्ली के गर्ल चाइल्ड प्रमोशन एंड एम्पावरमेंट मुजवजा एक्ट 2013 की तैयारी और तजावीज़ के लिए वज़रा की बाख्तियार कमेटी के क़याम को मंजूरी दी है। इस कमेटी में रियासती वज़रा सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, गीता रेड्डी, डी के अरुणा, जी अरुणा कुमारी, ए रामचंद्र रेड्डी, पी सत्यनारायण, पी बालाराजू, प्रताप रेड्डी और कोंडा मुरली को शामिल किया गया है। शोबे देही तरक्यात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला ने खुद रोज़गार स्कीम पर अमल आवरी से मुतालिक तजावीज़ और तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के लिए भी वज़रा की एक और बाइख्तियार कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। इस कमेटी में रियासती वज़रा पी सत्यनारायण, पी बालाराजू, डी सारैया, अहमदुल्ला, महिदर रेड्डी, सुनीता लक्ष्मा रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, गीता रेड्डी, रघुवीर रेड्डी, डी नागेंद्र, डी माणिक्य वरा प्रसाद, पी विश्वरूप, जी प्रसाद कुमार शामिल रहेंगे, जबकि सोशल वेलफेयर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कन्वीनर होंगे। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोहम्मद माजिद हुसैन ने बर्थ सर्टिफिकेट से मुतालिक डिजिटलाइजेशन स्कीम का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए शहरियों को बर्थ सर्टिफिकेट्स उनके मकाना तक पहुंचाए जाएंगे। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया कृष्णा बाबू के हमरा मीडिया से बात करते हुए मेयर ने कहा कि बच्चों की पैदाइश से मुतालिक हॉस्पिटल से ऑनलाइन मालूमात बल्दिया को मौसूल होंगी। इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट्स पोस्टल और कोरियर के जरिए मुतालिका वालिदैन तक पहुंचाई जाएंगी। ये सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। इस सर्विस के आगाज से शहरियों को बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए बल्दी दफातर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए शहरियों को 21 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। कमिश्नर ने कहा कि इब्तिदा में हफ्ते में 2 दिन पोस्टल के जरिए बर्थ सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। महबूबगंज मलकपेट में मार्केटिंग कमिश्नर की ज़्यादतियों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शदीद एहतजाज करने का इंतबा दिया है। वाज़ेह है कि ओहदेदारों ने मार्केट में पटाखों की 7 दुकानात को मुखफ़्फ़ल कर दिया था और दीगर दुकानात को भी नोटिस जारी की गई थी, जिस पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने गंज का दौरा किया और मुतासिरा ताजिरीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग कमिश्नर महज रकम की वसूली के लिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने इंतबा दिया कि मुखफ़्फ़िल दुकानात को फौरी खोला नहीं गया तो मजलिस बड़े पैमाने पर एहतजाज करेगी। मार्केटिंग कमिश्नर इंटेंशनली और इलीगली टू सिर्फ करप्शन के खातिर यहाँ के 7 पटाखों के दुकानों को इलीगल तरीके से सील कर जुमला 120 दुकानों को जो नॉन कम्युनिटीज़ बोलकर नोटिस दिया है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है। जबकि ये नॉन कम्युनिटीज़ बोल के जो उन्हें बोल रहे हैं, पूरे के पूरे दुकान बाज़ाब्ता जियो इशू हुआ, यहाँ पर वीरान पड़ा हुआ था चिन्ना रेड्डी के टाइम के ऊपर। उस टाइम जियो इशू कर ये तमाम दुकानों को बाज़ाब्ता उनके क्या कारोबार है जानते बूझते दिया गया। आज ये सिर्फ ये 7 दुकानों के ऊपर बंदूक रख के जुमला 120 दुकानों से करप्शन पैसे वसूल करने के वास्ते एक नया धंधा बनाए हुए हैं, जिसकी हम सख्त मजम्मत करते, मुखालिफत करते। अगर से कमिश्नर ये सीधे तरीके से लीगली तरीके से इन लोगों के शॉप्स हैंडओवर नहीं करेंगे तो हम बड़े पैमाने पे यहाँ पे धरना भी देंगे, एहतजाज भी देंगे। जब दुकाना बंद होंगे तो पूरा गंज बंद होना। क्या मतलब है खाली पीली के पैसों के वास्ते आप लोगों के पेट के ऊपर लात मार रहे हैं। आपको तो तनख्वाह बराबर मिल रही गवर्नमेंट से, आप तनख्वाह के ऊपर ज़हन दीजिए अपनी, बजाय उसके पूरे दुकानों को नोटिस देके मीडिएटर को भिजा रहे हैं, क्या देते बोलो, नोटिस वापस लेते, सेटल करते। दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग which we are totally condemning it or we are going to demonstrate if these things doesn't stop. रियासती वजीर डी माणिक्य वरा प्रसाद ने नरेंद्र मोदी की जानिब से कांग्रेस को ख़त्म करने के दावे की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गुजरात के वज़ीर आला को हिटलर से ताबीर किया। उनका कहना था कि मुल्क की सियासत में इस तरह के लीडर का आना बाइस अफसोस है। माणिक्य वरा प्रसाद ने गुजरात फसादात का हवाला देते हुए कहा कि ये वाक़यात जमहूरियत के नाम पर धब्बा हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क को कांग्रेस जैसी पार्टी की ज़रूरत है और सेक्युलर हुकूमत के ज़रिए ही तमाम तबक़ात की तरक्की मुमकिन है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुल्क की क़यादत के लिए सेक्युलर जहनियत के हामिल लीडर का होना ज़रूरी है।
बीजेपी का मानना है कि वो नरेंद्र मोदी की क़यादत में सन 2014 के इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की कमजोर क़यादत ने आज मुल्क को हर महाज पर कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क को कांग्रेस से छुटकारा दिलाने और बदउनवानियों से पाक बनाने के लिए नरेंद्र मोदी की क़यादत जरूरी है। किशन रेड्डी ने कहा कि जिस तरह जनता पार्टी की लहर चली थी, इसी तरह बीजेपी भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने रियासती अवाम से नरेंद्र मोदी की क़यादत को मजबूत करने की अपील की है। तेलंगाना जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने ऐलान किया है कि 14 जून को हर हाल में चलो असेंबली प्रोग्राम मनज़्ज़म किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए कोदंडराम ने बताया कि पुलिस से 14 जून को रैली के लिए 6 जून को दरख्वास्त दी गई थी। उन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस रैली से मुतालिक गलत बयान दे रहे हैं। कोदंडराम ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म और सोनिया गांधी तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का तयख़ुन दें तो ही चलो असेंबली प्रोग्राम मनसूख किया जा सकता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा जेएसी ने तेलंगाना तलबा से 14 जून को ऐलान किए गए चलो असेंबली प्रोग्राम में शिरकत की अपील की है। पीर को यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा जेएसी की जानिब से एक पोस्टर जारी किया गया। इस मौके पर जेएसी के नुमाइंदों ने उन्हें इस अज़्म का इज़हार किया है कि मुजवज़ा चलो असेंबली प्रोग्राम को कामयाब बनाया जाएगा और तेलंगाना के तमाम अजला से लाखों तलबा की शिरकत को यकीनी बनाया जाएगा। हल्का असेंबली चंद्रानगुट्टे के बल्दी डिवीजन बारकस में महकमे बरखी के विजिलेंस ओहदेदारों की जारी धावों की इत्तला पर मजलिसी अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी और मुअज़्ज़म खान ने डिवीजन का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अहमद पाशा कादरी ने बताया कि बरखी हुक्काम से इन धावों के खिलाफ नुमाइंदगी की गई है और बिल्स की अदायगी के लिए अवाम को मोहलत देने की तजवीज़ पेश की गई है, जिससे बरखी हुक्काम ने इत्तेफाक कर लिया है। उन्होंने बताया कि मुतालिका कॉरपोरेटर मंसूर अवलखी ने बाज़ मकामात की निशानदही की है जहां पर बरखी बिल्स वसूली के काउंटर्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने मुकामी अवाम को इस मोहलत से इस्तेफादा करते हुए बरखी बिल्स अदा करने का मशवरा दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन बल्दिया मंसूर अवलखी के अलावा बरखी ओहदेदार और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। पूरे यहाँ के जितने एडी है, एई है, पूरे इंजीनियर इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं। हमको तवक्को है कि विजिलेंस वाले यहाँ पे आगे धावे नहीं करेंगे और यहाँ के लोग भी यहाँ काफ़ी तादाद में यहाँ के मुकामी लोग भी है, उन्होंने भी इस बात से मुत्तफिक है और उन लोगों का भी अज़्म है कि हम उस मुद्दत के अंदर अपने बिलों को क्लियर करेंगे और इस तरीके से इस मसले की यकसुई हुई है। हमारे एरिया कारपोरेटर मंसूर अवलखी साहब और मुअज़्ज़म खान साहब इस मसले में बात किए हैं। मुझे तवक्को है कि यहाँ के लोग ताउन करेंगे, अपने अपने बिलों को क्लियर करेंगे और विजिलेंस को आने का मौका नहीं देंगे। ये भी बात तय हुई कि इस इलाके में कारपोरेटर साहब लिस्ट देंगे, नामा देंगे मुकामात की, उन मुकामात पर उसूलात के लिए काउंटर कायम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लोग और वहाँ पर सहूलत होगी, आप अपने अपने बिलों को वहाँ पर क्लियर करा सकते हैं। इस मुद्दत के अंदर आप पूरे अपने बिलों को क्लियर करा लिए तो यहाँ पर सुकून रहेगा और आप लोगों को हर किस्म की सहूलत रहेगी। शुक्रिया। सरोनगर में इतवार की रात शरंगेजी के वाक़े में एक नौजवान जख्मी हुआ। नशे में धुत अशरार ने मुकामी अब्दुल बासित के मकान पर हमला किया और तोड़फोड़ मचाई। वजह पूछने पर जावेद नामी नौजवान पर हमला किया गया। इतला मिलने पर रात में रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने सरोनगर पुलिस इंस्पेक्टर और दीगर आला ओहदेदारों से राब्ता किया, जिस पर पुलिस ने राजू और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सरोनगर के मुकामी अफराद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी कायदीन से मुलाकात करते हुए उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। मंडल ऑफिस वाक़े विजयनगर कॉलोनी के करीब एक बड़ा दरख्त गिरने से राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस कारोबारी इलाके में पीर के दिन सुबह के औकात में अचानक दरख्त गिर गया, लेकिन शाम तक भी महकमे बल्दिया ने दरख्त को रास्ते से नहीं हटाया, जिससे राहगीरों को सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। रायलसीमा के जिले अनंतपुर के हिंदूपुर टाउन से मुकामी अफराद के वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया।
वफ्द ने अनंतपुर के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस के इस्तेकाम के ताल्लुक से भी तबादले ख्याल किया। बहादुरपुरा पुलिस ने 6 जून को रामा टाकिज बहादुरपुरे के पास पेश आए रहमान खान उर्फ अरशद के कत्ल में मुलविस 3 अफराद बशमुल मकतूल के वालिद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अरशद का अपने वालिद रहीम खान से मलगियों के किराए को लेकर तनाज़ा चला आ रहा था और उसके सौतेले भाइयों रज़ाक खान और रिजवान खान ने उसे मलगियों का किराया वसूल ना करने की धमकी दी थी। 6 जून को रज़ाक और रिजवान ने रामा टाकिज बहादुरपुरे के पास अरशद पर मोहलिक हथियारों से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने अरशद के छोटे भाई राशिद खान की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 9 जून को रज़ाक, रिजवान और रहीम को किशनबाग में वाक़े रहीम खान की बेटी के घर पर धावा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया है। मुलज़िमीन के कब्जे से एक हीरो होंडा बाइक और 3 सेलफोन्स जब्त कर लिए गए। सीसीएस पुलिस ने नकली क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की तैयारी में मुलविस 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि HSBC कॉल सेंटर के मुलाजिम अंबरपेट का रहने वाला सैयद जब्बार अपने 3 साथियों आर कृष्णा, के वेंकटेश और वसंत कुमार के साथ मिलकर दूसरे अफराद के कार्ड्स का डेटा हासिल करके नकली क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स बनाया करता था। पुलिस ने बताया कि सैयद जब्बार ने एक नाइजीरियाई बाशिंदे से नकली कार्ड बनाने की तरकीब सीखी थी। इन मुलजिमीन ने इन कार्ड्स के जरिए अब तक बैंक्स को 10 लाख रुपए का चूना लगाया। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 6 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप, 1 मखनातीसी स्ट्रिप प्रिंटर, 2 छोटे स्ट्रिप प्रिंटर्स और 50,000 रुपया नकद रकम को जब्त कर लिया है। जरीमेटले के इलाके में 2 अफराद एक कम उम्र लड़की की किस्मत रेजी करके फरार हो गए। इंस्पेक्टर जरीमेटला पुलिस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि जगदीर गुट्टे का रहने वाला प्रवीण अपने घर के करीब रहने वाली एक लड़की पर बुरी नजर रखता था। वो लड़की को घुमाने का बहाना बनाकर घर से लेकर निकला और उसे अपने एक दोस्त चिंटी के मकान ले गया, जहां इन दोनों ने मिलकर लड़की की आबरूरेजी कर दी। मुतासरा लड़की के वालिदैन ने जरीमेटला पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। असेंबली के बजट सेशन के दूसरे मरहले का आगाज। इजलास 21 जून तक जारी रखने बीएसी इजलास में फैसला। पैदाइशी सदाकतनामे घर तक पहुंचाए जाने की राह हमवार। डिजिटलाइजेशन स्कीम का इफ्तिताह। बहादुरपुरा कत्ल केस के सिलसिले में मकतूल के वालिद और सौतेले भाई गिरफ्तार। और नकली क्रेडिट और डेबिट कार्ड तैयार करने वाली 4 रुकनी टोली गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।